एडीजी मेरठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले काफी दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है और अनलॉक 1 होने के बाद लोगों के आवागमन से संक्रमण के हालातों और बढ़ते अपराधों को लेकर मेरठ जोन के एडीजी बागपत पुलिस लाइन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए समीक्षा कर तमाम थानाध्यक्षों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और पुरानी रंजिशों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। बता दें कि एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मार्च के महीने से ही कोरोना वायरस महामारी से बचाव को लेकर देश में लॉकडाउन था और अब अनलॉक 1 के बाद बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की समीक्षा की गई है। जनपद के थाना अध्यक्षों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि पुराने समय से चली आ रही रंजिशों से अपराध और न बढ़ने पाए। बता दें कि मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल चार्ज संभालने के बाद आज पहली बार बागपत जनपद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप किस तरीके से काम किया जाए, उस पर भी चर्चा की गई है। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से टिप्पणी करने और गलत पोस्टर वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी रखते हुए ड्यूटी करने की बात कही है। काफ़ी सारी हत्याएं या शरीर संबंधी अपराध पुरानी रंजिशों और कसीदगी के कारण हो गए। तो इस संबंध में यह चर्चा की गई और निर्देश दिए गए कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे पुरानी रंजिशों को आइडेंटिफाई करना, जो कसीदगी हैं उनको आइडेंटिफाई करना और इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई करना ताकि पक्षों में अनावश्यक रूप से विवाद न हो। और प्लस जो सोशल मीडिया के ऊपर कई लोग जो गलत टिप्पणियाँ कर देते हैं उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से एक ज़माने में जैसे अफवाहें फैलाने का कार्य होता था जिससे कि सनसनी फैलती थी, तो गलत तरीके की पोस्ट जो सोशल मीडिया पे हो रही है इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसी कितनी सख्ती से की जाएगी इसके बारे में भी चर्चा की। उसमें पीड़ित बार-बार पुलिस को टारगेट करता है कि मुद्दे मुकदमा कर दिया गया, इस तरह की देखिए, इसमें दोनों पक्ष की तरफ से, जहाँ एक पक्ष में एक की हत्या हुई थी और दूसरे पक्ष में 2 की हत्या हुई थी, तो दोनों पक्षों की एफआईआर लिख ली गई है और उसी के अनुसार तथ्यों के आधार पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो इन्वेस्टिगेशन से रिजल्ट आएगा इसमें ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। देखिए, आज मैं पहली बार जनपद बागपत के अपना एडीजी मेरठ जोन का चार्ज लेने के पश्चात पहली बार जनपद बागपत के भ्रमण पर आया था। इस संबंध में मैंने राजपत्र जितने भी अधिकारीगण हैं इस जनपद के उनके साथ गोष्ठी की। मेन इशू ये है कि अभी तक कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था, अब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। अनलॉक होने के कारण लोगों का आवागमन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को उसी हिसाब से गेयर अप करें, क्योंकि अनलॉक होने के कारण अब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण, पब्लिक के आवागमन के कारण जो शरीर संबंधी अपराध और जो संपत्ति संबंधी अपराध है उनकी वृद्धि होने की संभावना है। तो उसके बारे में कार्य योजना बनाकर ताकि किसी भी प्रकार की कोई बहुत ही अप्रिय घटना न होने पाए और इन अपराधों पर लगाम की जा सके। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले 3 महीनों में विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रस्तावित हैं, तो उन प्रस्तावित आयोजनों के संबंध में हमारी क्या कार्य योजना है, उसको हम कैसे डील करेंगे और जो शासन के निर्देशों के अनुरूप जो गाइडलाइंस हैं उसको हम कैसे फॉलो कराएंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कोविड-19 के संक्रमण से बचाने का और स्वयं अपने आप को भी बचाने का और पब्लिक को भी बचाने का, तो उसके विषय में भी चर्चा की गई और उसके संबंध में जो शासन की गाइडलाइंस है उसके संबंध में सूक्ष्मता से बात की गई और इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया कि फोर्स के लिए सबसे पहले अपने आप को संक्रमण से बचाना है, जिसके लिए फेस मास्क, फेस शील्ड ये अनिवार्य रूप से सभी को दी जाए। समय समय पर अपनी पुलिस लाइन को और बाकी सब चीज़ों को सैनिटाइज़ किया जाए और सैनिटाइज़र्स जो हैं सभी कर्मियों के पास रहें और उनकी जो एक क्षमता है इम्यूनिटी की उसको बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिस्कस नहीं किया सकते, लेकिन ये बात पहले से भी जब हमने एसपी साहब में चाय लेने के बाद जब मैंने एसपी साहब लोग की मीटिंग ली थी उस समय भी ये बात थी और इन्होंने अपना प्रयास भी किए हैं बैठ के कि किस तरह से हम उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर इस तरह की घटनाओं की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। इसके लिए हो सकता है कि हम अपनी जो रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ करें, अपनी टिकट्स को रीऑर्गेनाइज़ करें। अब जैसे आप साधारणतः देखिए कि आपको अधिकांश जगह पर मिलेगा कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ी हम अगर मेहनत करें, पब्लिक का सहयोग मिले तो इस चीज़ को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है।
तो इस तरह की कई चीज़ों पे चर्चा हुई है और हमारा पूरा एफर्ट इस पे है कि हम ऐसे पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करें जो आप जो कह रहे हैं लूट के हिसाब से वल्नरेबल है, और वहाँ पर अपनी पिकेट प्रणाली को और जो हमारा रिस्पांस व्हीकल है उनकी मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज करें समय के अनुसार।